हेलो स्टूडेंट्स। कल की मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के बाद मुझे काफी मैसेजेस आए, टेलीफोनिक कॉल्स आए। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स भी किए कि सर हमें ये तो बताएं कि हम किस प्रकार से अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं हमारे रिमेनिंग दिनों में। देखिए, यदि हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें आरबीएससी की, तो हमारा एग्जाम 18 तारीख को होने वाला है और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 जून है। मतलब हमारे पास अब 17 दिन बाकी बचे हैं। अब इन 17 दिनों में हमें 16 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और इस प्रकार से कंप्लीट करना होगा कि हम अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। जहां तक होशियार स्टूडेंट्स की बात है, उनका सिलेबस हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान 2-3 बार हो गया हो और उन्हें अब अपने सिलेबस को करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। उन्होंने अपने सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज भी कर रखा है और उनके पास अपनी एक रिवीजन स्ट्रेटेजी है जिसको वो फॉलो करके अच्छे मार्क्स ले लेंगे। परंतु यदि मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके सामने ये एक समस्या है। हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया हो या पढ़ाई को थोड़ा विराम दे दिया हो, ये मानते हुए कि जब एग्जाम्स आएंगे तब हम एग्जाम्स की तैयारी कर लेंगे, जो हमें गैप मिलेगा उसमें हम एग्जाम्स की तैयारी कर लेंगे। तो उन लोगों को अपने रिवीजन के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ सकें। और ये वीडियो मैंने खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। तो मैं कुछ अपने विचार इस वीडियो में रखने वाला हूं जिसको आप लोग फॉलो करें यदि आप उचित समझते हैं तो। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको उसमें जरूर पूरा फायदा मिलेगा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने कोर्स के अनुसार एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। ज्यादा समय ना लगाएं इन एक्टिविटीज के लिए, परंतु एक प्रायोरिटी अवश्य डिसाइड कर लें कि मुझे ये काम इस समय में कंप्लीट कर देना है। हमारे पास रफली 1 दिन 1 चैप्टर के लिए आ रहा है क्योंकि 17 दिन बचे हैं एग्जाम में और 16 चैप्टर्स हैं, तो रफली 1 दिन हमारे पास उपलब्ध है। और अब हमारे हर दिन की एक अलग इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो उसको हमें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रायोरिटाइज कर दें अपने पूरे सिलेबस को। देखिए, किसी को इजी लग सकता है प्रोबेबिलिटी और किसी को इजी लग सकता है फंक्शंस, किसी के लिए इजी हो सकता है इंटीग्रेशन और किसी के लिए इजी हो सकता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो अपने इजी से आपको शुरू करना है। जो भी चैप्टर आपको इजी लगता है आपको इजी से बढ़ना चाहिए और फिर टफर की तरफ जाना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है क्योंकि इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। कुछ दिनों में आपके अंदर ऐसी भावना पैदा होने लगती है कि मैंने इतना काम कर लिया है, अब मुझे कम से कम 50 नंबर मिल जाएंगे, कम से कम 60 नंबर का तो मैंने कोर्स रिवाइज कर लिया है। तो उससे आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करिए, उनको इस रूप में बनाइए कि मैं इजी से टफर की तरफ बढ़ूं और सबसे पहले मुझे अपने पास होने लायक काम करना है, फिर मुझे फर्स्ट डिवीजन लायक काम करना है, फिर मुझे डिस्टिंक्शन लायक काम करना है और फिर मुझे 90+ लायक काम करना है। इस अनुसार आपको अपनी रणनीति को तैयार करना होगा। सेकंड, आपको साथ ही साथ यह भी रिवीजन में ध्यान रखना है कि प्रत्येक टॉपिक का कितना वेटेज है। यह आपको मैं अपने कई वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आपको किस टॉपिक पे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न कौन से किस टॉपिक में से होते हैं, ये भी मैं वीडियोस में डाल चुका हूं। तो आप उन वीडियोस को भी देख लें और
अपने जो रणनीति को तैयार करें वो इस प्रकार से तैयार करें कि हमारे को सबसे पहले उस काम को करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के चैप्टर वाइज वेटेज के अनुकूल भी हो। यह आपको अवश्य देख लेना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं यहीं पर जोड़ दूं कि आपको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनअटेंडेड रख दें या उसको बिल्कुल लास्ट पर छोड़ दें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है और इसके लिए यह जरूरी है कि आप हर चैप्टर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हर एक चैप्टर में से कोई ना कोई सवाल आने वाला है और इसके लिए जरूरी है कि आपको हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर प्रॉपर अटेंशन देनी होगी। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स में एसेंशियल है कि आपको फॉर्मूले, थ्योरम्स याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी जो आपने अब तक लिस्ट बना रखी है उस लिस्ट को आप डेली बेसिस पर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके सवालों को हल करने में काम में आने वाली है। तो उस लिस्ट को अब आप आज से और अभी से डेली बेसिस पर रिवाइज करें, उनको याद रखने की कोशिश करें, समय समय पर उनका मनन करें और जब सवाल आप कर रहे हो तो आप उनको अपने माइंड पर जोर देते हुए अप्लाई करें। एक और अच्छी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को अच्छे से पास करने के लिए, और वो होती है कि हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अधिक से अधिक सॉल्व करें। देखिए, वैसे तो आपके पास काफी समय रहा है, आप लोगों ने ऑलरेडी इस काम को कर लिया होगा, परंतु प्रीवियस ईयर पेपर को करने से आपको यह पता चल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आप प्रश्नों को करते हैं तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो किसी भी एग्जाम को करने के लिए अति आवश्यक है। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर समय समय पर अवश्य निकालते रहने चाहिए। जिस भी टॉपिक को आप कर लेते हैं उससे रिलेटेड सवालों को देख लें, या फिर आप जब अपना मान लिया 1 से लेके 8 तक आपने चैप्टर कर लिए तो उन सारे चैप्टर्स के सारे सवालों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देख लें कि उन टॉपिक्स में से कौन से सवाल आए हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी स्टेज पर डीमोटिवेटेड महसूस नहीं करना है। आपको हमेशा उत्साहित रहते हुए आगे बढ़ने की योजना लेते हुए आगे बढ़ने का काम करना है। यह आपके लिए एग्जाम के लिए या जिंदगी के एग्जाम के लिए सभी में सहायक होगा। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। यह मेरा एक गुरु मंत्र मान लें कि आपको हमेशा उत्साहित रहते हुए पूरे एंथुसियाज्म के साथ आगे की पढ़ाई करनी है। जहां तक मेरे चैनल की बात है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं बुधवार से आपके डाउट सेशंस को लेने वाला हूं। मेरे पास पिछले 1 दिन में ही काफी टेलीफोनिक कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स इस बात के ऊपर आ चुके हैं कि पहले आप इसका हमें क्लियर कर दें, आप इसका क्लियर कर दें। तो वो तो मैं वेडनेसडे से करने ही वाला हूं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कैसे अधिक से अधिक आपके डाउट्स अपने रिमेनिंग दिनों में पूरा कर पाता हूं। और जहां तक कोर्स की बात है तो आप जानते ही हैं कि पूरा सिलेबस बहुत ही कम रेट्स पे, क्योंकि एक चैप्टर का मात्र 99 रुपीज है। ये विद्याकुल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप पूरा सिलेबस करना चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए सहायक हो सकता है। लॉन्ग रन में 99 रुपीज का कोई महत्व नहीं होता, परंतु आपका करियर अच्छा रहना चाहिए और उसके लिए आपको यदि 99 रुपीज खर्च भी करने पड़े एक टॉपिक को अपने इंप्रूव करने के लिए कम समय में, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो वो भी अगर आप चाहें तो आप उस डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे ही काफी आप में से स्टूडेंट्स ने बताया है कि इंटीग्रेशन का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है,
वो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देख के अब एक दिन में पूरा चैप्टर कर लेते हैं, क्योंकि 400 इंटीग्रेशन 500 इंटीग्रेशन यदि आपको करना हो तो आप कभी भी एक दिन में उसको नहीं कर सकते हैं, अनलेस कि आपके पास एक प्रॉपर रणनीति हो जिसमें आप वीडियो को देखते चलें। जहां आपको वो ट्रिक समझ में आ गई तो आपको पूरा सवाल अब करना नहीं है, उसी स्टेज पे छोड़ के आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं, नेक्स्ट प्रश्न पे चले जाएं, और उस स्ट्रेटेजी के साथ स्टूडेंट्स अब एक दिन में ही पूरा इंटीग्रेशन और एक दिन में ही पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर रहे हैं। तो आप जैसा भी उचित समझें, अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी रणनीति को तैयार करें और पूरे उत्साह के साथ इस एग्जाम की तैयारी में अभी से जुट जाएं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।